Hello students, today's topic is present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कौन से होते हैं जो प्रेजेंट समय के लिए यूज़ किए जाते हैं, प्रेजेंट समय में जो कि काम चल रहा है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि वर्तमान अपूर्ण काल मीन्स जो काम अपूर्ण है, अभी पूरा नहीं हुआ, वो चल रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। और इसकी आइडेंटिटी क्या है? ऐसे सेंटेंस में जो इसकी सुफिक्स रहती है, लास्ट वर्ड रहते हैं, वो क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, आत मीन्स काम हो रहा है, अभी हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे जो लास्ट में रहे हैं, रही है, ऐसे वर्ड आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। मीन्स काम अपूर्ण है, वो अभी प्रेजेंट समय में चल रहा है। और इसके रूल्स क्या हैं? रूल्स हैं सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा उसका। अभी इज कहाँ पर आएगा? इज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे, एम हम आई के साथ मीन्स फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे। और अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो भी इज, एम, आर कुछ भी हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम नॉट यूज़ करेंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मीन्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें यस नो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। अभी आपकी बुक में पेज नंबर 42 पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन्हीं के थ्रू हम कुछ इन्हें इस टेंस को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अभी देखो, पंछी वृक्षों में चहचहा रहे हैं, में या पर कुछ भी है, अब थोड़ा हिंदी की मिस्टेक आप देख लेना खुद ही। पंछी वृक्षों में चहचहा रहे हैं, बर्ड्स आर चर्पिंग इन द ट्रीज। ठीक है ना, पंछी ज़्यादा हैं, रहे हैं जो कुछ फिक्स रहे हैं, बर्ड्स प्लूरल सब्जेक्ट है इसका, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? आर, क्योंकि हमने पहले बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर यूज़ करेंगे। बर्ड्स आर चर्पिंग, CHIR चर्प, उसके साथ ING इन द ट्रीज। ठीक है, अगर हमें इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज़ कर देंगे। पंछी वृक्षों में नहीं चहचहा रहे हैं, बर्ड्स आर नॉट चर्पिंग इन द ट्रीज। अगर हमने इसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, मीन्स यस नो क्वेश्चन बनाना है, तो हम पूछेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है वही वाला आर यूज़ किया हमने, वो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, आर बर्ड्स चर्पिंग इन द ट्रीज, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, बर्ड्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पर आर यूज़ किया है। अगर इसी सेंटेंस का हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो आर बर्ड्स नॉट चर्पिंग इन द ट्रीज, मीन्स आर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब तो हमने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, लेकिन नॉट जो है वो वहीं पर रह गया, सब्जेक्ट के बाद रह गया, और आर बर्ड्स नॉट चर्पिंग इन द ट्रीज। तो सेंटेंस क्या बन गया? क्या पंछी वृक्षों में नहीं चहचहा रहे हैं? ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव भी बन गया और नेगेटिव भी बन गया। ओके, वैसे तो बेटा यहाँ पर मैं और भी एग्जांपल्स ले सकती हूँ, लेकिन मैं आप ही की बुक में जो पेज नंबर 42 पर जो एग्जांपल्स दी गई हैं, सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसी के थ्रू इस टेंस को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी सेकंड सेंटेंस क्या है? मैं अपने माता पिता के साथ रह रही हूँ या रहा हूँ, कुछ भी रही हूँ। अभी देखो यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में क्या आया? रही हूँ, मीन्स प्रेजेंट समय में काम हो रहा है। आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स, आई के साथ मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई, तो आई के साथ हमने क्या यूज़ करना है? एम। ओके, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमने एम यूज़ करना है। आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स, और लिव इसकी फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ मैंने इंग यूज़ किया है, आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स। ओके, अगर हमने इसी का नेगेटिव बनाना है, मैं अपने माता पिता के साथ नहीं रह रही हूँ, तो आई एम नॉट, मीन सब्जेक्ट के साथ हमने नॉट लगा देना है, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा, लिविंग विद माई पेरेंट्स। अगर इसी सेंटेंस का हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या मैं अपने माता पिता के साथ रह रही हूँ, तो वही जो हेल्पिंग वर्ब है एम सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स, पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, अगर इसी का मैंने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या मैं अपने माता पिता के साथ नहीं रह रही हूँ, तो यहाँ पर देखो इंट्रोगेटिव भी है क्या और नॉट नेगेटिव भी है, यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा? सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट से पहले आ गया, एम आई नॉट, और नॉट वहीं पर सब्जेक्ट के बाद रह गया, एम आई नॉट लिविंग विद माई पेरेंट्स, पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन। बहुत इजी टेंस है ये, कंटिन्यूस टेंस बहुत इजी होते हैं, इनके जो रूल्स होते हैं वो याद रखने बहुत इजी होते हैं।
अभी थर्ड सेंटेंस है आप ही की बुक में है, भूखा बच्चा कमरे में रो रहा है। अभी भूखा बच्चा कितने पर्सन है यहाँ पर, एक ही तो पर्सन है भूखा बच्चा, सिंगुलर पर्सन है द हंग्री चाइल्ड। ओके, तो सिंगुलर के साथ हमने क्या यूज़ करना है, इज़ यूज़ करना है। द हंग्री चाइल्ड इज़, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इंग लगाएंगे, क्राइंग इन द रूम। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस का हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करें तो आगे बढ़ते हैं हम। भूखा बच्चा कमरे में नहीं रो रहा है। द हंग्री चाइल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही लगेगा, इज़ नॉट क्राइंग इन द फील्ड। इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या भूखा बच्चा कमरे में रो रहा है, मीन्स क्या, यस नो क्वेश्चन पूछा है। इज़ द हंग्री चाइल्ड क्राइंग इन द फील्ड। ओके, वही जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया, इज़। अगर इसी सेंटेंस का हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या भूखा बच्चा कमरे में नहीं रो रहा है, तो इज़ सब जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया। इज़ द हंग्री चाइल्ड नॉट क्राइंग इन द फील्ड। ओके, नॉट तो वहीं पर सब्जेक्ट से बाद में रह गया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया। बहुत ईजी टेंस था ये, आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, हैव अ नाइस डे।